नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं जनहित मुद्दा आपके मुद्दे। आज मैं मोकामा उपचुनाव जो हुआ है संपन्न हुआ है, मैं आज उसका राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए दो महत्वपूर्ण लोगों के बीच बैठा हूं। एक हमारे बीच हैं सत्यम श्री, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व राजनीति विज्ञान के छात्र रहे हैं और राजनीति को बहुत ही गहरी तौर पे इनकी समझ है। तो मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। और हमारे बीच एक राहुल श्री हैं, जो कि भोला बाबू के कार्यकाल को बहुत करीब से जाने समझे हैं, उनके साथ राजनीतिक स्वरूप को देखा है। तो मैं इनसे, इन दोनों महत्वपूर्ण व्यक्तियों से ये जानने का प्रयास करूंगा कि जो यह इलेक्शन हुआ है, ये इसका परिणाम क्या होगा। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि कमल खिलेगा या लालटेन जलेगा। तो सत्यम श्री जी, इस पे आपका क्या मंतव्य है? नहीं, ऐसा है कि अभी तो जो वर्तमान सीन बन गया है, अभी जिस हिसाब में चल रहा है, ये निश्चित रूप से है कि यहाँ मोकामा जो विधानसभा उपचुनाव है, इसमें कमल का खिलना तय है। ये किस आधार पे आप बोल रहे हैं कमल का खिलना? चूंकि वहां तो 25 से 30 वर्षों का एक राजनीतिक लंबा करियर है। बिल्कुल, और इसमें बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है और इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है और किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि एक व्यक्ति चाहे निर्दलीय हो या किसी भी दल के हिसाब में हो, वो चुनाव जीत रहा है तो इसका मतलब उसका अपना फैन फॉलोइंग तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हुआ क्या है इस बार दरअसल कि अगर इन्होंने राजद के साथ टिकट नहीं लेकर फिर से निर्दलीय लड़ते तो फिर सीन कुछ दूसरा होता। लेकिन अभी क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने जिस हिसाब से ये अलायंस कर लिया आरजेडी के साथ, तो इस वजह से क्या हुआ कि सवर्ण वोट का बिखराव थोड़ा सा हुआ है, ये मानना पड़ेगा। ये इनके पक्ष में नहीं गया, इनके लिए उल्टा ही काम किया और ये काम बीजेपी के प्लस पॉइंट के लिए आ गया। मतलब बीजेपी को इसमें फायदा ही हो गया इस वजह से कि इनको राजद से टिकट मिल गया। वही शायद जदयू से मिलता तो नहीं बोला जा सकता क्या होता नहीं होता, लेकिन ये या निर्दलीय होते तो निश्चित रूप से अभी से बेहतर स्थिति में अनंत सिंह का रहता और चुनाव परिणाम कुछ और ही होता। लेकिन अभी निश्चित है कि ये बीजेपी यहाँ से लीड करेगी। अच्छा राहुल श्री जी, आपका क्या इस पे क्या कहना है? ये मोकामा विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और भाजपा की जो लड़ाई हुई, उससे एक बात ये स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी अपने सांगठनिक क्षमता के बल पर महागठबंधन को बिहार में कहीं भी टक्कर दे सकती है। जहाँ तक यहाँ का मामला है, ये बार बार गठबंधन अदलने और बदलने का ये महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन की स्थिति रही, जिसका लाभ भी बीजेपी को मिला है। नहीं तो चूंकि ये तो सवर्ण बहुल क्षेत्र है मोकामा, हाँ, तो चूंकि सवर्ण बहुल क्षेत्र होने के नाते चूंकि बीजेपी अपना वोट बैंक इसको मानती है, परंतु यहाँ पे तो जो पूर्व विधायक थे वो आरजेडी के थे और उनका एक लंबा इतिहास रहा है मोकामा विधानसभा क्षेत्र में। हाँ, तो ये 5-6 बार से जो चुनाव जीत रहे थे तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में भी थे, ये भी इनको घाटा हुआ है आरजेडी के कैंडिडेट को। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस में और इनका कुबर प्रबंधन भी रहा इस बार चुनाव का। अच्छा, जिसके चलते क्लोज कॉन्टेस्ट में है। अच्छा, और मुझे लगता है कि ये 2005 वाली स्थिति है। अच्छा, जिसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन चुनाव जीत रहा है। अच्छा सत्यम श्री जी, आप ये बताइए कि आपने जो ये कहा कि बीजेपी जो है इस बार चुनाव जीतेगी, तो मतलब किस आधार पे आप कहते हैं? क्या आपका फॉर्मूला क्या है इसको समझने का? ये क्योंकि मेरे हिसाब से तो हम एक अगर अपने दृष्टिकोण से देखें तो ये मामला
क्लोज कंटेस्ट दिखता है। एक तरफा तो हम नहीं कह सकते हैं किसी के बारे में, लेकिन एक क्लोज कंटेस्ट है। जो भी कैंडिडेट है उसका जीतने का जो अंतर है वो कम अंतर से इसको। अभी जब मैं सुन रहा था राहुल श्री जी को और बाकी भी जो मेरे दिमाग में है, मैं जिस हिसाब से मतलब चूंकि इस क्षेत्र की राजनीति को मैं अच्छे से समझता हूँ, इवन बिहार और यूपी दोनों जगह की राजनीति को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, और एक सटीक मेरे पास जो होता है ये नहीं बोल सकता कि मैं 100% सही हूँ, क्योंकि अनुमान का ही खेल है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो कोई भी फैक्टर ऐसा हो सकता है कि कहीं भी ऊंचे नीचे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। लेकिन बिहार का स्थिति क्या है कि अभी जो मोकामा विधानसभा उपचुनाव हुआ है, इसमें आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि टोटल वोटरों की संख्या 2,79,000 है। ठीक है जी। भूमिहार का जो उसमें ये वोटरों की संख्या जो है वो 65 से 70,000 है जी। ठीक है। जी। ब्राह्मण लोग 20 से 25,000 के बीच में है। ठीक है, जी, क्योंकि जी। एग्जैक्ट नहीं बोला जा सकता, मैं नहीं बोल सकता, चुनाव आयोग भी नहीं बोल सकता, क्योंकि सिर्फ टाइटल और इससे तो कुछ नहीं किया जा बिल्कुल, सकता। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, एक बिल्कुल, आइडेंटिफिकेशन ये है कि ब्राह्मण 20 से 25,000 है, 22 से 25,000 है, राजपूत 20 से 25,000 है, या 22 से 25, उनको भी पकड़ लिए, कहीं 22 देखने को मिलेगा, कहीं 20 भी देखने को मिलेगा। तो हम लोग एक मोटा मोटी मैक्सिमम ही पकड़ के चलते हैं कि 22 से 25,000 ब्राह्मण है, 20 से 22,000 24,000 जो भी हो जाए राजपूत है। ठीक है, कुछ जो, अब ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बीजेपी के आते ही, जदयू अभी तक मैदान में रहती थी, इधर जो भी चुनाव हुआ है, जो भी डाटा है उसमें क्या है कि जदयू मैदान में होती थी, तो जदयू का भी वही बेस है, उसके भी राजनीति का वही आधार है, जो कि मान लीजिए आरजेडी का है, दोनों क्षेत्रीय दल हैं, दोनों अति पिछड़ा के वोट बैंक के हिसाब से अपनी राजनीति करते हैं। लेकिन बीजेपी के साथ क्या कहानी है कि इसके पास, या फिर कांग्रेस को भी आप ले सकते हैं, इसमें जो भी राष्ट्रीय दल हैं इसको आप इस हिसाब में ले सकते हैं कि नहीं, उनका सिर्फ जाति के आधार पे नहीं है, उनका बाकी भी बहुत सारा आधार, बहुत सारा फैक्टर काम करता है। उस फैक्टर के पीछे हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। बिल्कुल। सीधी सी बात है कि हमको बात जो करनी है, इधर मोकामा विधानसभा के लिए बात करनी है, या गोपालगंज भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि दोनों फैक्टर दोनों जगह लागू होगा। जो मैं फैक्टर बोलूंगा नहीं, हम तो कहेंगे पहले आप मोकामा पे ही है, लेकिन जस्ट आपको बता रहे हैं कि ये फैक्टर हर जगह काम करेगा। क्योंकि कारण क्या है कि जैसे ही जदयू हो गया, पहला बात, दूसरा बात ये हुआ कि इनका आरजेडी से गठबंधन रहा। ठीक है, बीजेपी से गठबंधन की स्थिति में स्थिति दूसरी बनती है, इनका गठबंधन हो गया आरजेडी से। अब आरजेडी से जैसे ही होगा तो मैं लिख के देता हूं राजपूत इनको वोट नहीं देगा, 100% है। नहीं आप नहीं, एकदम साफ सुथरी बात है, नहीं देगा। इसको ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप ले लीजिए ना। नहीं, जातिगत इलेक्शन में कोई ये नहीं कह सकता है कि पूर्ण रूप से जो है राजपूत या भूमिहार एक ही पार्टी का है, ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा ही है, आपको बता रहे हैं। क्योंकि मैं हालांकि वो तो एक आपको सब खुद भी मैं बोल रहा हूँ कि अनंत सिंह के कारण, मतलब अनंत सिंह भी हैं, तो अनंत सिंह किस लिए फेमस हुए सबको पता है, उसके पीछे मैं जाऊंगा नहीं, फिर कहानी लंबी होगी। ठीक है, नहीं, मुद्दे की बात कर रहे हैं। मुद्दे की बात है, ये तो राजपूत का वोट इनको नहीं मिलेगा, 100% है। ठीक है, आपका कहना है कि राजपूत का वोट इनको नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है कि हर जाति, अगर जाति समीकरण के आधार पे देखें तो हर जात में जो है 2 विभाजन होता है। हर गांव में अगर भूमिहार ही है तो 2 पार्टी होता है, हाँ, होता है, एक पक्ष एक विपक्ष। बिल्कुल। तो आपका अगर आकलन है कि राजपूत 100% है, तो 100% तो हम नहीं समझ सकते इसको 100%। नहीं, इसी चुनाव में तो पप्पू सिंह जो पूर्व विधायक थे बाढ़ के जी, तो उनकी को तो ये आरजेडी के लिए इस बार काम की है। बिल्कुल नहीं की है, इसमें इक्का दुक्का में कोई आपत्ति नहीं है, वो आपको चुनाव परिणाम बता देगा। और बिल्कुल ही मतलब एक विस्मयकारी होगा। विस्मयकारी मतलब निगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, एक मतलब कि दोनों तरफ जो दोनों दल हैं, दोनों पक्ष जो है, महागठबंधन और एनडीए, दोनों के लिए ये एक मतलब कि उसको बोल सकते हैं कि उनको विस्मय तो होगा ही होगा। विस्मय आप तो आश्चर्य तो होगा ही होगा। रीजन है क्योंकि आपको बता दे रहे हैं कि राजपूतों को माइनस करके चला जा रहा है हर जगह से। ठीक है, चिराग पासवान जी के आ जाने से पासवान वोटर मतलब शिफ्ट हुआ है। ठीक है, 100% किसी का कुछ भी नहीं बोला जा सकता, मैं राजपूत के बारे में 100% नहीं बोलूंगा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम की बात मैं कर रहा हूँ, मार्जिन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एक वोट अगर किसी एक कैंडिडेट को आया तो उसको काटने के लिए आदमी को 2 वोट चाहिए होता है सामने वाले को।
ठीक है। तो जो मार्जिनल बढ़त है ना, अभी जाति भाई जी मैं आपको बता रहा था कि राजपूत में हम लोग उलझ गए, चलिए अभी उसको एक मिनट के लिए हम लोग साइड कर देते हैं, ठीक है। भूमिहार का हो गया 60 से 65 हजार के आसपास वोटर है, ठीक है। 65-70 जो भी कर लीजिए, 65 से 70 हजार के बीच है। 50%, 54% के आसपास पोल हुआ है, जो चुनाव आयोग का ये डाटा है। 53.45 है, कितना है? 53.45। हाँ, 53.45 है। तो उस हिसाब में भी हम सबको उसी का बेस बनाएंगे, ठीक है। सारे जो भी जातीय विवेचना हम करेंगे तो वो 53.45 ही बेस होगा, ठीक है। तो आप मोटा मोटी मान के चलिए कि भूमिहारों का कितना वोट गया, 65-70 हजार का, 35 हजार के आसपास लेके चलिए कि चलिए पोल हुआ, तो 17-17 दोनों तरफ हो गया। मतलब कहने का मतलब जो मतलब ये आपका आकलन है कि दोनों को 50-50 दोनों मान रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये बात दोनों दल बोल रहे हैं, अच्छा, ठीक है। ठीक। मेरा तो हटा ही दीजिए, क्योंकि मेरी बात हो सकती है कि मतलब सहमति बने नहीं बने, लेकिन दोनों दल इस बात को मान रहे हैं कि कम व बेस किसी क्षेत्र में ज्यादा पड़ गया है, किसी क्षेत्र में कम पड़ गया है भूमिहारों का वोट। उसको जो हिसाब करके मैं बता रहा हूँ कि चलिए दोनों का मान लीजिए कि 50-50% का मार्जिन है, ठीक है। कुछ जगह ऐसा हुआ कि मान लीजिए जैसे टाल क्षेत्र है, ठीक है। टाल क्षेत्र में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिस वजह से बोला जा रहा है कि महागठबंधन को भूमिहार के वोट का जो भी हो 1500 जो भी मार्जिन हो, उतना के अंतर से नुकसान हुआ है, ठीक है। दोनों पक्ष इस बात को मानेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक पक्ष बताएगा कि मेरे को फायदा हुआ, एक पक्ष बोलेगा कि हाँ, आपको सम्यागर की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। नहीं ऐसा देखिए होता है इलेक्शन। चूंकि देखिए अगर आप विवेचना कर रहे हैं ना, तो चूंकि मैं भी ये नहीं बोल सकता चूंकि कि भाई ये कहानी है, लेकिन बात क्या है कि जो जमीन पे हो चुका है, ठीक है। यही आप चुनाव के पहले पूछ रहे होते। मतलब आपका कहना है कि जो यादव वोट बैंक है या जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, तो उसमें क्या है, एक सेंधमारी हुई है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ये नहीं, ये लालू तो क्या ये इसमें आरसीपी सिंह फैक्टर भी कम है? आरसीपी फैक्टर अभी मैं उधर ही आ रहा था। दूसरे नंबर का जो वोटर है अपने मोकामा विधानसभा क्षेत्र में, वो धानु वोटर जो हैं, जिनमें कोयरी कुर्मी और ये लोग जो आते हैं, इनको बोला जाता है। इनकी भी संख्या अच्छी खासी है, 40,000 के आसपास बोला जाता है कि इनका भी संख्या है। तो अब क्या हुआ कि आरसीपी फैक्टर भी काम किया है टाल एरिया में, ठीक है। टाल का जो एरिया है वहां पे आरसीपी फैक्टर भी काम किया है। इससे शायद सामने बैठे हुए हैं, दादा बैठे हुए हैं, ये मेरे से ज्यादा बेहतर बताएंगे कि आरसीपी फैक्टर, मैं ये नहीं बोल रहा कि 50-50% कर दिया, ठीक है। लेकिन जो जदयू का अपना बकौती वोट था ना, उसमें भी कुछ न कुछ कटौती हुआ है, और ये कहीं ना कहीं मार्जिन देता है, ठीक है। ये चीजें जो हैं वो मार्जिन देता है, आपको इस बात को मानना पड़ेगा। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, तो ब्राह्मण और राजपूत के बारे में पहले ही बोल चुका हूं, तो राजपूत को 1 मिनट के लिए हटा ही लेते हैं, ठीक है। चूंकि वो विवाद का बिंदु है, मतलब आप सहमत नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप अपने हिसाब से जो समझिए। लेकिन मेरा सीधा सा मानना है कि राजपूत का वोट अधिकतर कबल में गया है, एकदम सीधी सी बात है। और जिसको भी इस क्षेत्र का जानकारी है उसको पता है कि राजपूत लोग, अगर बीजेपी का विकल्प मौजूद है और सामने में उल्टे से अनंत सिंह खड़े हैं, मतलब विपक्षी में, तो राजपूत का वोट उनको नहीं पड़ने जा रहा है। कोई दूसरा दल सामने से खड़ा होता तो कहानी दूसरी हो सकती थी, ठीक है। अच्छा, इसको हम अब इसको संक्षेप में करने का प्रयास कीजिए। सुनिए पूरी बात, मैं जातिवाही ही पूरा कर देता हूँ आपको। तीसरे नंबर की कहानी होगी, ब्राह्मण का पता ही है, ब्राह्मण के बारे में सबको पता है कि उनका वोट किधर जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको मानना पड़ेगा कि जो ज्यादा वाला लीड इनको मिला है, ठीक है, जिसपे मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि अनंत सिंह मतलब यादव का वोट सॉलिड पड़ा, और ये सॉलिड उलिड कुछ नहीं पड़ा। एक फैक्टर तो उधर भी है, कोई यादव करके हैं जो पहले अनंत सिंह के ही साथ में थे, मैं उनका लल्लू मुखिया, ठीक है। तो उनका भी कुछ है, फैन फॉलोइंग है, क्योंकि विधान परिषद वाले चुनाव में उन्होंने वोट ला के दिखाया था, तो उनका भी कुछ है, कुछ ना कुछ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ उधर से भी गया। तो आरजेडी का जो है महागठबंधन के जो प्रत्याशी है, दूसरा क्या मिसमैनेजमेंट, जो दादा पहले बता रहे थे, राहुल श्री पहले ही बता रहे थे कि थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ है, तो इनका इशारा में समझ गया था कि जो मल्लाह वोटर है, ठीक है, जो सनी वाले वोटर है, कौन सनी है उनका, मुकेश सहनी जी, उनको भी ये जो महागठबंधन है मैनेज नहीं कर पाया, ठीक है। उनकी वो वोट मोबिलाइज कर लें, जैसे लास्ट टाइम पे पासवान जी को मोबिलाइज किया गया।
तो निश्चित रूप से जो चुनावी रणनीति है बीजेपी का वो उनसे ज्यादा बेहतर रहा, ठीक है, मतलब आरजेडी से ज्यादा बेहतर रहा है। और इस वजह से हाँ, ये नहीं बोला जा सकता है कि जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं बोछा 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 में आ रहा है, बोछा में आ रहा है, बोछा वाला फैक्टर नहीं है इधर, ठीक है। बोछा में क्या हुआ था कि जादव और भूमियार दोनों विरोध में थे, ठीक है, लेकिन यहाँ वहां क्यों विरोध में थे? नहीं, वहां का एक अलग कहानी है, ठीक है। अच्छा। वहां का जो कहानी है उस पे जाएंगे फिर लंबी कहानी हो जाएगी, तो फिर इधर नहीं, उस पे किसी दिन आप कर लीजिएगा विश्लेषण, वो चलेगा। लेकिन सीधी सी बात है, आप पता कीजिए, या आपको पता ही होगा, पता क्या करना है आपको पता ही होगा कि बोचहा वाला जो सीट था उस पे भूमिहार और यादव दोनों बोचहा को चलिए अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। आ जाते हैं नंबर अगली कड़ी में हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसे रविदास हो गए, पासी हो गए, ठीक है, इनकी भी कुछ संख्या, बनिया हो गए, जिनकी गिनती कोई करता नहीं है। और इधर तो 500-400 के वोट का अंतर का भी मायने रखता है, ठीक है। तो जो मेरा आकलन है, मैं जिस हिसाब से सर्वे किया हूँ कि 4 से 5,000 वोट पूरे विधानसभा क्षेत्र में बनिया, सोनार जो बोलते हैं वो सिंदूरी, ये सारे लोगों का है, ठीक है। वो सारा का सारा वोट बीजेपी को जाना है, तय सी बात है, ठीक है। और ये सबको पता है कि उनका वोट इधर ही जाएगा। अच्छा, आपका हम ये इस पे हम ये कहना चाहेंगे कि मैं इसमें एक लाइन और जोड़ देता हूं, फिर आप बोल दीजिए एक लाइन। जो अगर इन्होंने मैनेजमेंट किया होता सही से, मतलब आरजेडी गठबंधन जो भी है, आरजेडी जदयू का गठबंधन जो भी है, इन्होंने सिर्फ ये मुकेश सहनी को और जीतन मांझी को ढंग से साध लिया होता तो थोड़ा सा परिणाम में फिर कुछ अंतर आना होता। लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी का मैनेजमेंट बहुत तगड़ा था। अंतिम घड़ी में आप देख सकते हैं कि ये आपको चिराग पासवान को भी इन्होंने अपने साथ कर लिया और इसका सॉलिड फायदा मिलेगा, सॉलिड फायदा है। और यही सब छोटा छोटा रीजन है जिसपे कि महागठबंधन के जो कर्ता धर्ता थे उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया, ठीक है। और शुरू में बस अनंत सिंह की आंधी में निश्चित रूप से अनंत सिंह का फैन फॉलोइंग है। निर्दलीय लड़ते तो शायद अभी से ज्यादा बेहतर वोट आता, एकदम पक्की सी बात है। लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ इसमें बीजेपी सीधे सीधे रणनीति के हिसाब से बाजी मारते हुए दिख रही है। और इसी बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी का जीतना पक्का है। नहीं, आप तो एक तरफा पूरा विश्लेषण कर दिए। विश्लेषण का आधार क्योंकि अच्छा आपको तब इतना जो आप बोले तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि कितना प्रतिशत वोट या कहें तो कितने वोट के अंतर से बीजेपी जीतेगी? अभी तो अगर आप बीजेपी वाले से भी पूछिएगा या फिर आरजेडी वाले से पूछिएगा, आरजेडी वाले तो ठीक है लाख से 20,000 21,000 पे आ गए हैं, ठीक है। तो ये उनकी मानसिकता दिखाई रही है। नहीं, आप अपना बताइए, आप अपना मत रखिए। और बीजेपी वाले से अगर पूछिएगा, नहीं मैं अपना भी पक्ष रख रहा हूँ लेकिन बताना पड़ेगा। बीजेपी वाले 5 से 7,000 का मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से 5 से ऊपर ही रहेगा और 10 के अंदर रहेगा, ठीक है। मार्जिन इस हिसाब में रहना है तो रहना है, ठीक है, पक्का रहेगा। एक आध फैक्टर अगर उलट गया तो फिर वो कहानी दूसरी है। अच्छा, ये तो लंबी बातचीत हो गई सर, आपका इस पे लास्ट कमेंट क्या है? नहीं, तमाम ये महागठबंधन के कुप्रबंधन के बावजूद, कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन के बावजूद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अनंत कुमार सिंह की पत्नी नीलम देवी 7-8 हजार वोटों से जीतने जा रही। आपने 8,000 से, हाँ वही 5 से ऊपर और 10। लेकिन मेरा इसमें लास्ट मंतव्य यह है कि फाइट तगड़ी है, लोगों का मिजाज एक अपने कौतूहल रंग में दिख रहा है। तो ये इसका फैसला तो आने वाला एक दिन में पता चल जाएगा कि यह जो जीत है किस करवट बदलेगी, कमल खिलेगा या लालटेन जलेगा। और आने वाले समय में इसी पे आधारित होगा कि बिहार में किसकी सरकार किस ओर जाएगी। तो इस संवाद को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।